एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर क्या होता है? आपने कभी कभी किताबों में देखा होगा, स्पेशली अपनी स्कूल की किताबों में भी आपने ये देखा होगा कि पेज के टॉप पर बुक का नाम हर पेज पर रिपीट हो रहा होता था। कभी कभी वहां पर ऑथर का नाम भी हो सकता था, यानी कि लेखक का नाम। और साथ ही आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ किताबों में ये चीज पेज के बॉटम में रिपीट हो रही होती थी। पेज के बॉटम में अगर वो रिपीट हो रहा है बुक का नाम या ऑथर का नाम, तो वही होता था हमारा फुटर। और पेज नंबर तो आपने हर किताब में देखे ही थे, हर पेज पर उसका नंबर लिखा होता था। और पेज नंबर आप हेडर यानी कि ऊपर भी डाल सकते हैं, फुटर यानी कि पेज के बॉटम में भी डाल सकते हैं। तो वैसा ही हेडर और फुटर आप अपने इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हैं। हर पेज पर आपको मैन्युअली हर पेज पर लिखना नहीं पड़ेगा। आप इस ऑप्शन के जरिए हर पेज पर हेडर और फुटर दे सकते हैं। बस एक बार देंगे और बाकी हर पेज पर अपने आप आ जाएगा, फिर चाहे उसमें सैकड़ों या हजारों ही पेज क्यों ना हो हमारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, लेकिन इसे करते कैसे, लगाते कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडर देखते हैं। हेडर कहाँ आता है? टॉप पर आता है पेज के। ठीक है, आप यहाँ से हेडर फुटर या कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, मैं हेडर से शुरुआत करता हूँ। इन्हें लगाने का एक ही तरीका है। ये 3 अलग अलग ऑप्शन यहाँ नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप इनकी वर्किंग समझेंगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप ऐसे हेडर ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। जैसे ये वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मेरे पेज के हेडर पर ऐसे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल मुझे यहाँ दे दिया है, यानी कि मैं अपना जो भी चाहता हूँ हर पेज पर रिपीट हो, चाहे वो इस बुक का नाम हो या ऑथर का नाम, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर लैब ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हेडर आ गया है हमारा उस एरिया में जहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होता। ठीक है, ये ब्लैंक रहता है ना एरिया। ठीक है, तो यही मेरा हेडर आ जाता है। ठीक है, यहाँ दिखा भी रहा है ये हेडर है। ठीक है, ऐसे आप हेडर लगा सकते हैं। ठीक है, टाइटल डाल दिया मैंने। ठीक है, जैसे हर पिक्चर या शेप आप कोई भी इंसर्ट कराते हैं उसकी अपनी एक टैब ओपन हो जाती है। यहाँ भी आपको एक डिजाइन टैब मिल जाती है जहाँ से आप अपने हेडर फुटर को डिजाइन कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर और पेज नंबर तो सेम वही ऑप्शन है जो हमें इंसर्ट टैब में मिले थे। इनकेस अगर आप ये स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, फुटर हम थोड़ी देर बाद समझेंगे क्योंकि हम ये नीचे लगाने वाले हैं। और सेम पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर चाहते हैं तो यहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हम पहले हेडर समझ रहे हैं तो हेडर ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, हेडर में आपको और भी कुछ इंसर्ट कराना है सिर्फ अपने बुक के नाम के अलावा, तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और आज की डेट और टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी आपके हेडर में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे तो यहाँ से आप ऑथर नेम, फाइल नेम या कुछ और भी यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, कोई फील्ड। जैसे कि मैं ऑथर यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है ऑथर, मेरा नाम आ गया है यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा था, तो यहाँ पर मेरा नाम जो है अपने आप आ गया। अब इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ चाहते हैं कि कहाँ है वो ऑथर का नाम। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो मैं इसे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा कोई फील्ड इंसर्ट कराना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो एंड क्विक पार्ट में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में और भी कई तरह की कैटेगरी आपको मिल जाती है, जो भी आप चाहें यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि ईमेल के लिए अलग से एक सेक्शन आप यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी ईमेल करके ऐसे आ जाएगा और आप अब इसे यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ईमेल टाइप कर देंगे और आपकी ईमेल भी हेडर में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे अपने हेडर में इतना कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसे नहीं ले रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं हेडर में तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। अगर आपके लैपटॉप में कोई पिक्चर है तो आप यहाँ से उसे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेता हूँ, सिलेक्ट एंड इंसर्ट। ये हमारे हेडर के लिए काफ़ी बड़ी होगी तो मैं क्या करूँगा, इसका साइज ऐसे छोटा कर लूँगा ताकि ये मेरे हेडर में अच्छे से फिट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये पिक्चर लिया है, आप चाहें कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसे ऐसे इंसर्ट करा देता हूँ इस पिक्चर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करा दिए। अब आप कर देंगे इसको क्लोज हेडर, तो क्या होगा, ये देखिए मेरे हर पेज के हेडर में अब ये इन्फो नजर आएगी। फिर चाहे आपने उसमें टेक्स्ट लिखा हो
ऑथर इंसर्ट कराए हो, डेट इंसर्ट कराई हो, या चाहे कोई पिक्चर इंसर्ट कराई हो, आप हर पेज पे जाएंगे तो हर पेज के हेडर पर अपने आप ये डाटा, हमारी इन्फो आ जाएगी। आपको हर पेज पर मैन्युअली इसे इंसर्ट नहीं कराना पड़ेगा, बस एक बार इंसर्ट करा दिया और ये हर पेज पर ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, तो ये तो था हेडर कि हेडर में आप कोई इन्फो कैसे लिख सकते हैं, कोई पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हेडर में इंसर्ट करने का, हेडर ऑप्शन ओपन करने का एक और भी तरीका है। ये जो हेडर का एरिया है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, हेडर वाले फंक्शन हमारी बार ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है गो टू फुटर। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन हमारे सेम रहेंगे, फर्क बस इतना है जो कि मैंने बताया था, अगर पेज के टॉप में नजर आ रहा है तो वो हेडर है, बॉटम में नजर आ रहा है तो वो फुटर है। गो टू फुटर करेंगे तो हम पेज के बॉटम में आ जाएंगे। ये देखिए हम फुटर में आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन हमारे सेम ही रहेंगे, यहाँ भी आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी टेक्स्ट, कोई फील्ड यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, पिक्चर भी चाहे तो इंसर्ट करा सकते हैं। ऑप्शन हमारे सेम है, बस पोजीशन बदल गई है। पेज पर वो हेडर हमारे टॉप पर नजर आता है तो फुटर बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ मैं बुक का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस बुक को नाम दे देता हूँ कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई ये मेरी बुक का नाम है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस मिलते हैं हमें कुछ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसका क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आप पहले पेज पर, यानी कि इस मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में 100 पेज हैं तो 99 पेज पर सेम हेडर फुटर रहेगा, लेकिन पहले पेज पर अलग हेडर फुटर रहेगा। अभी तक क्या हुआ था, हमने एक हेडर फुटर लगाया था तो वही सेम हेडर और फुटर सभी पेजों पर था, लेकिन आपको पहले पेज पर अलग चाहिए, बाकी सब पर सेम चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और पहले पेज पर अपने पसंद का कोई भी हेडर फुटर लगा देंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बस ऐसे ABC लगा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज के हेडर पर लगा दिया ABC और फर्स्ट पेज के फुटर में लगा दिया मैंने XYZ। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ये पहला पेज मैंने लगा दिया है हेडर फुटर के साथ। ठीक है, अब मैंने इस पर टिक किया है तो क्या होना चाहिए, पहले पेज पर मेरा ये हेडर फुटर होना चाहिए और बाकी सब पर अलग होना चाहिए। ठीक है, क्लोज कर देते हैं, इसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे तो वही है ABC हेडर में और फुटर में XYZ, और बाकी सभी पेजेस पर मेरा वो पुराने वाला हेडर फुटर है जो मैंने लगाया था। ये देखिए अब सभी पेजेस पर वही सेम आएगा मेरा जो मैंने लगाया था बाकी हेडर फुटर पर, बस फर्स्ट पेज पर अलग हेडर और फुटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अब इसका क्या मतलब है, ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7। ठीक है, और इवन 2 4 6 8, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑड नंबर के जो पेजेस होंगे उन पर अलग हेडर फुटर होगा और जो इवन नंबर के पेजेस होंगे उन पर अलग हेडर और फुटर होगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, टिक मार्क करते हैं इस पर। ठीक है, अब ये पेज नंबर 1 है जो कि ऑड नंबर है, एक जो ऑड नंबर है, तो इसने मुझे बता दिया, देखिए ऑड पेज हेडर। ठीक है, मेरे ऑड नंबर्स पर ये हेडर और ये फुटर रहेगा। अब मुझे देना है इवन वाले पे, इवन पेजेस पर क्या हेडर और फुटर है। ठीक है, अब इवन पेजेस पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 2 3 4 डाल दिया इसके हेडर में, और फुटर में मैंने डाल दिया 7 8 9 0। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, पेज नंबर 1 पे तो मेरा ये नज़र आना चाहिए हेडर, और ये फुटर नज़र आना चाहिए कंप्यूटर बेसिक्स, और ये देखिए ऑड पर आ गया नंबर जो मैंने डाला था 1 2 3 4 डाला था इसके हेडर में और 7 8 9 डाला था फुटर में। ठीक है, अब पेज नंबर 3 आएगा तो नियम अनुसार कौन सा हेडर एंड फुटर आना चाहिए, जो पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, पेज नंबर 3 पे जाते हैं और ये देखिए पेज नंबर 3 पे मेरा वही हेडर और फुटर है जो पेज नंबर 1 पे था, यानी कि ऑड पेजेस पर सेम रहेगा और इवन पेजेस पर अलग रहेगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन हेडर एंड फुटर में ऑड एंड इवन का मतलब। ठीक है, सब पर सेम रखना है तो इन पर से टिक मार्क हटा दो, सब पर एक ही जैसा हेडर एंड फुटर आएगा।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे हेडर और फुटर की स्पेसिंग की। ठीक है, हेडर फ्रॉम टॉप, यहाँ से इसको हेडर की स्पेस की बात हो रही है, तो हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आप बढ़ा रहे हैं इसको तो मेरे हेडर का स्पेस बढ़ रहा है, कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है। इसी तरह से आप फुटर का भी स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से गो टू फुटर पर क्लिक करेंगे, फुटर पर आ गए। अब देखिए इसे आप यहाँ से कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अलाइनमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे अलाइनमेंट भी दे सकते हैं कि राइट में अलाइनमेंट हो या कहाँ हो, इस तरीके से। ये देखिए इसका अलाइनमेंट जैसे हम एक्सेल और बाकी चीज़ों में करते थे वैसे ही आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंटर में कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, गो टू हेडर, हेडर में जाते हैं और उसके अलावा भी आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे और इस तरह के डॉट्स वगैरह आप देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं। ऐसे भी देते हैं ना, डिज़ाइन दे देते हैं थोड़ा हट के, है ना। तो ये तो था हेडर एंड फुटर। अब हमने देख लिया कि हेडर और फुटर लगभग एक ही चीज़ है, बस उनकी जगह बदल जाती है। लेकिन पेज नंबर अभी भी बचा हुआ है। पेज नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं, कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये आपको पोजीशन बता देता है कि टॉप ऑफ पेज, टॉप में लगाए पेज के, कहाँ आए, बिल्कुल ऐसे लेफ्ट हैंड साइड या सेंटर में या राइट हैंड साइड, या आप चाहे तो उसका स्टाइल यहाँ से अलग से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आपको बॉटम के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है कि बॉटम में आए, पेज के मार्जिन में आए, कहाँ आए, आप यहाँ से पोजीशन उसकी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बॉटम में ले लेता हूँ। ठीक है, अधिकतर बॉटम में ही आता है और क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है अधिकतर में, है ना, ऐसे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये है मेरा कुछ इस तरह का आता है स्टाइल। ठीक है, इस पर मैंने कर दिया क्लिक और ये देखिए ये आ गया मेरा पेज नंबर। ठीक है, फुटर में इंसर्ट हो गया है मेरा पेज नंबर। अब कुछ नहीं करना, बस इसको क्लोज कर देना, क्लोज हेडर एंड फुटर। और अब चेक करना है पेज नंबर 1 पर, ये देखिए पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2, इस तरह ये अपने आप हर पेज पर नंबर दे देगा। तो ये होते हैं इंसर्ट टैब में हमारे हेडर, फुटर और पेज नंबर। सेम है तीनों ही ऑप्शन, बस आपको तरीका आना चाहिए और बस फर्क पता होना चाहिए कि हेडर यानी कि टॉप ऑफ द पेज, फुटर यानी कि बॉटम ऑफ द पेज, और पेज नंबर आप चाहे जहां दे सकते हैं। हेडर में देना चाहते हैं हेडर में दे दीजिए, बॉटम में देना चाहते हैं बॉटम में दे दीजिए। और इन केस अगर आपको ये हेडर और फुटर हटाना है तो बस कुछ नहीं करना, हेडर हटाना है तो हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव हेडर, और अगर फुटर हटाना है तो फुटर पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन चूज करेंगे रिमूव फुटर, और आपके हेडर एंड फुटर रिमूव हो जाएंगे। और सेम वैसे ही ऑप्शन मिल जाता है आपको पेज नंबर्स के लिए। अगर आपने पेज नंबर लगाए हैं उन्हें रिमूव करना है तो आप यहाँ से पेज नंबर्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये था तरीका इंसर्ट टैब में हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट और रिमूव करने के लिए।